नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएनके स्टार मीडिया न्यूज पर। मैं आपके साथ बोनी कुमार। चलिए आइए बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की और जम्मू कश्मीर के अंदर जो टॉप ट्रेंडिंग खबरें हैं उनकी बातचीत करते हैं। वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा और इसके साथ साथ अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं। कल 19 अप्रैल था और कल के दिन जो है फर्स्ट फेज लोकसभा पोल्स की जो है वो हो चुकी है और उसकी जानकारी भी हमने जेएनके स्टार मीडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाई थी। तो फिलहाल आपको जानकारी देते चले 65% के लगभग वोटिंग जो है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्युएंसी की जो है वो हो चुकी है। और हालांकि मौसम जो है वो खराब रहा, बारिश रही, लेकिन लोग काफी ज्यादा उत्साह के साथ बड़ी तादाद में लोग जो है अपना कीमती वोट देने के लिए जो है वो घरों से बाहर आए। इसके साथ साथ काफी जो ओल्ड एज हैं, जिनकी उम्र 100 साल उससे ज्यादा की उम्र है, वो लोग भी वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए जो है अपने घरों से बाहर आए, अपना कीमती वोट देने के लिए बाहर आए। इसके साथ साथ अगर बात करते चले एक न्यूली जो कपल है, जिनकी कुछ समय पहले जो है वो मैरिज हुई है, वो भी जो है वो अपनी कीमती वोट को देने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वोटिंग बूथ के ऊपर जो है वो नजर आए और अपना वोट जो है उन्होंने कास्ट किया। तो फिलहाल इसके साथ साथ ये भी जानकारी देते चले, काफी लोगों ने जो है इस फर्स्ट फेज की वोटिंग के अंदर जो है फिलहाल पार्टिसिपेट किया और काफी अच्छा रिस्पांस जो है वो रहा। हालांकि 60 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि 65% के लगभग वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई। हालांकि 6 बजे का समय रखा गया था, लेकिन उस समय को 7 बजे तक जो है वो वोटिंग चलती रही। कारण यह रहा कि 6 बजे तक लोगों की काफी लंबी कतारें जो है वो लगी रही, लंबी क्वीज जो है वो लगी रही, यानी कि लंबी कतारें लोगों की वोट देने के लिए लगी रही और उसी को देखते हुए समय को 6 से जो है वो 7 कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको बताते चले एक दुखद खबर पुंछ से भी सामने आई, जिसमें एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कल जो है वो मौसम काफी ज्यादा खराब रहा और मौसम की माने तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 24 तक जो है वो मौसम जो है वो कहीं ना कहीं खराब रहने वाला है, बारिश होने वाली है और इसके साथ साथ मौसम में जो है वो तब्दीली जो है वो आ सकती है, यानी कि मौसम जो है वो नासाज ही रहेगा। ऐसी जानकारी जो है मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो भी सामने आई है। इसके साथ साथ अभी मैंने आपको जानकारी दी, पुंछ के अंदर भी मौसम जो है वो खराब रहा और काफी ज्यादा तेज हवाएं जो है वो चली और उसके चलते काफी ज्यादा तेज बारिश भी हुई और इस तेज बारिश के चलते एक ब्रिज जो है वो भी कोलैप्स हुआ। हालांकि कोई कैजुअलिटी या किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ हो ऐसी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन पुंछ का जो तहसील मंडी का इलाका है, वहां पर एक गांव के अंदर जो है एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुआ। इसके साथ साथ बात करते हैं जम्मू की, तो जम्मू के रघुनाथ बाजार के अंदर जम्मू स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, आप खूबी जानते हैं, और तकरीबन 2 महीने से लगभग जो है उस काम को हो चुका है और अभी तक वो काम जो है वो चल रहा है। और शॉपकीपर्स की तरफ से एक लंबा, अगर हम कहें, एक डिमांड भी की गई और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है एक रिक्वेस्ट की जा रही है। जो आज की टॉप हेडलाइन है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, शॉपकीपर्स की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार लगाई जा रही है कि जनाब आपने 2 महीने का समय जो है वो कहा था, लेकिन समय जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक रघुनाथ बाजार के अंदर जो काम चल रहा है, जो फुटपाथ का काम चल रहा है, जो स्ट्रीट का काम चल रहा है, वो काम जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसको लेकर शॉपकीपर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर्स वहां पर उन शॉप्स तक नहीं पहुंच पा रहे, उनकी जो सेल्स है उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा बुरा जो है वो पड़ रहा है और उसी को लेकर शॉपकीपर्स की तरफ से एक बड़ी गुहार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो की गई। और साफ तौर पर आपको ये भी जानकारी देते चले, उन्होंने डिमांड की है कि जल्दी से जल्दी जो है रघुनाथ बाजार का मार्केट का जो काम चल रहा है, जल्दी से वो काम हो, फुटपाथ का काम जो है वो कंप्लीट हो, कि उनको जो है वो कोई परेशानी ना हो। और आप सभी जानते हैं बखूबी 29 जून को जो है अमरनाथ यात्रा भी जो है वो शुरू हो रही है, जिस समय सबसे ज्यादा क्राउड होता है। पूरे भारत से श्रद्धालु जो है वो जम्मू कश्मीर
कश्मीर आते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, और शॉपकीपर्स भी उनके ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट डिपेंड रहते हैं, और उनको भी ये गुहार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से लगा रहे हैं कि 29 जून से पहले पहले अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पहले जो है रघुनाथ बाजार का जो है वो काम जल्दी से हो जाए, और होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं शॉपकीपर्स का जो काम है वो जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो चले, क्योंकि कोविड की महामारी रही और उसके बाद अभी धीरे धीरे जो है उनका बिजनेस, उनका काम जो है वो ट्रैक पर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों, अगर ऐसा ही काम डिले होता रहेगा, जम्मू स्मार्ट सिटी का काम जो लगा हुआ अगर वो लेट होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी शॉप की उनकी जो उनका सेल रहेगा, जहां जो उनका बिजनेस रहेगा, उस पर काफी ज्यादा बुरा असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चले, गुलाम नबी आजाद की बात करें तो चेयरमैन हैं डीपीएपी के, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के। काफी ज्यादा अफवाहें आई और उसमें उन्होंने जिसमें ये काफी ज्यादा अफवाहें चली कि गुलाम नबी आजाद जो है वो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है लोकसभा चुनाव जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आज की टॉप हेडलाइंस है, उसमें यह कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने यह कहा है कि जो इलेक्शन कंटेस्ट करने का डिसीजन था वो मेरा नहीं था, वो पार्टी का डिसीजन था। अब पार्टी ने ही उस डिसीजन को जो है वो चेंज किया है, और अब डीपीएपी की तरफ से गुलाम नबी आजाद जो है वो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो चुनाव जो है वो नहीं कंटेस्ट करेंगे। और बहरहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से डीपीएपी के जो लीडर हैं एडवोकेट पर, वो जो है वो चुनाव जो है वो कंटेस्ट करेंगे। और कल की डेट में जो सोर्सेज बता रहे हैं, कल की डेट में ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। जी हां, इस पर भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और इसके साथ साथ बड़ी खबर और दुखद समाचार जो साउथ कश्मीर कुलगाम से सामने आ रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चिंताएं की जा रही हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग जो हैं वो दुखी हैं। आपको बताते चले, साउथ कश्मीर कुलगाम का जो चेकपोरा इलाका है, वहां पर एक ट्यूबवेल का काम चल रहा था। काफी एक बड़ी वेल जो है वहां पर खोदी गई थी, और उसमें लोग जो है वो काम कर रहे थे, और उसमें 2 लोग जो हैं मे बी जो जानकारी हमारे पास पहुंची है कि वो एरिया काफी ज्यादा स्लिपरी रहा, क्योंकि मौसम खराब रहा, बारिश होती रही, तो वो पूरा एरिया जो है वो स्लिपरी रहा, और 2 लोग जो है वो फिसलने की वजह से, स्लिप होने की वजह से उस वेल में जो है वो जा गिरे, और तीसरा व्यक्ति उनको बचाने की कोशिश में वो भी जो है वहां पर जा गिरा और उसका भी दम घुट गया। और इसमें जो जानकारी हमारे पास पहुंची है, 3 लोग जो हैं इसमें वेल में जा गिरे थे, और उसके बाद लोग काफी ज्यादा वहां पर इकट्ठे हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंची, डीसी वहां पर पहुंचे, और पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे, और अन्य जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंची, और उसके बाद 3 लोगों को निकालने की कोशिश जो है वो की गई। हालांकि 2 लोगों की मृत्यु हो गई, और रेस्क्यू टीम, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल जो है एक व्यक्ति को बचाने में सफल हुए। यानी कि इस इंसिडेंट के दौरान 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति को बचा लिया गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देते चले, कल जैसे ही लोकसभा चुनाव का फर्स्ट फेज के वोटिंग थी, उसके चलते एक्साइज डिपार्टमेंट भी जो है वो हरकत में नजर आया। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बड़ी रेड जो है वो वाइन शॉप्स के ऊपर की गई, जिसमें हमने आपको जानकारी दी कनाल रोड के ऊपर जो वाइन शॉप है उसके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, और स्टॉक मेंटेनेंस को लेकर, जानने बातों को लेकर रेड जो है वहां पर की गई। क्योंकि आप देखते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर स्टॉक वहां पर होगा तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाती है। और फिलहाल जब इलेक्शन का समय होता है तो मोस्टली ये देखा जाता है, जो कहा जाता है कि वाइन्स का, यानी कि शराब का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। शराब जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बांटी जाती है, जो सुनने में आता है, और इसी को लेकर, इसी बातों को देखते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट भी हरकत में नजर आया, और काफी वाइन शॉप्स के ऊपर, जिसमें हमने आपको ये जानकारी दी, जम्मू के कनाल रोड के ऊपर एक वाइन शॉप के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भी रेड जो है वो की गई, स्टॉक चेक किया गया, और फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो है वो उनको दिए गए। और उसके बाद इस रेड को लेकर ऑफिशियल जो जानकारी भी आना चाहिए वो भी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल आज की ये मॉर्निंग टॉप हेडलाइन थी जो हमने आज तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहें JNK स्टार मीडिया न्यूज के साथ, और अगर आपने अभी तक JNK स्टार मीडिया न्यूज के फेसबुक हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप इसको फॉलो करिए, और जम्मू कश्मीर की हर बड़ी से बड़ी अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।